जी स्टूडेंट्स, एमएमपी का कोई मेरे ख्याल यूनिट स्टेप फंक्शन वाला हमने कुछ करना है आज। हमने शायद थोड़ा स्टार्ट किया था कल या कुछ ऐसे। पेज निकालूं तो क्वेश्चन वगैरह वहाँ से लेने जी। लेकिन दूसरे बोर्ड पे मैंने साथ रख तो दिया, सेट कर दिया काम। यूनिट स्टेप फंक्शन ये किस तरह करता है इसको, यू जैसे यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक, यू कुछ छात्र इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं, यहाँ पे इस तरह कुछ छात्र इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ छात्र इसको ऐसे, मतलब वो टी में से मान लो कुछ छात्र ये जो वाला कौन सा वो नंबर वो यहाँ पे नीचे लिखते हैं, दोनों मतलब ये लिखने के दो वे, ठीक। अब यूनिट स्टेप फंक्शन मतलब क्या है, ए से मतलब क्या है, टी जब ए से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 1 के इक्वल, तब जब टी ए से लेस होगा तो 0 के इक्वल, या फिर ये है कि ये यहाँ पे कोई नंबर होगा, ठीक है। ग्राफिकली अगर इसको देखते हैं, मतलब आगे फंस गया यहाँ पे, ठीक, मतलब इसको टी एक्सेस समझ, ठीक, और ये क्या है एफ ऑफ टी जैसे कहते हैं, ठीक। मतलब क्या है कि अब इसको चले यू ऑफ टी चले कहते हैं, यहाँ से इसके आगे के लिए टी से एक से आगे के लिए 1 है और इससे पीछे के लिए 0, ठीक, ये होता है यूनिट स्टेप फंक्शन। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये क्या जी, एच टी टी स्क्वायर नंबर 1, इसके लिए इधर जगह बना देते हैं। ये टी जब ए से ग्रेटर है तो 1, टी ए से लेस है तो 0, ठीक। अच्छा, टी एच टी टी स्क्वायर कौन सा ए पार्ट, एच टी इसको इसका फंक्शन लिखते हैं प्रॉपर, ठीक। वो यूनिट स्टेप फंक्शन में पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फॉर्म में लिखना होता है बेसिकली। मतलब ये क्या है, इस नंबर से लेस के लिए ये वो 1 होता है, ठीक। अब ये असल में यहाँ पे एक किस्म का या पीस के लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अब इसके साथ एक किस्म का 1 लिखा हुआ है, इसका वजह मतलब यहाँ पे पीस के लिखा हुआ है। अब ये एक किस्म का यूनिट स्टेप तो एक रेफरेंस है। अब जैसे मतलब क्या यहाँ पे समझिए, एच इन यू में से टी -0, टी में से कुछ माइनस नहीं हो रहा, ठीक। तो इजी को इसके साथ जो इसको चलो पूरा एफ ऑफ लिख देते हैं, एफ ऑफ टी नाम देते हैं फंक्शन, ठीक। वो क्या है जी, एच टी में से कुछ नहीं माइनस हो रहा, टी में से 0 माइनस, ठीक, और साथ टी स्क्वायर है। अब इसको वो पीस वाइज फॉर्म में हमें लिखना है। पीस वाइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखें, फिर इसको ग्राफिकली बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अब कुछ नहीं माइनस मल्टीप्लाई होता है, 1 मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे अब टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जब t 0 से ग्रेटर होगा तो ये t स्क्वायर के इक्वल है, ग्रेटर और इक्वल, t जब 0 से लेस है तो ये 0 है। तो बेसिकली तो फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं f की बात कर रहे हैं, f t की बात कर रहे हैं, ठीक। मतलब वो इसके साथ एक किस्म का ये फंक्शन असल में हमारा, ठीक। यहाँ पे हमारा ये फंक्शन ये यूनिट का साथ रेफरेंस है, 0 से आगे के लिए ये वाला फंक्शन है और 0 से लेस के लिए 0 है। सेकंड, अब इसको ग्राफिकली देखते हैं, इधर ही कर देते हैं टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर 0 से ग्रेटर के लिए ये क्या है टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का फंक्शन है ना जैसे y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, चलो एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बोलो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म उसकी ग्राफ बनेगा 0 से ग्रेटर या 0 से इक्वल के ये इसका ग्राफ बनेगा,
बाकी जीरो से लेस के लिए जीरो, ठीक है। बी पार्ट जो है एच टी, उसने उसमें मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें एग्जांपल ऐसे ये कह रहे हैं कि ये है फंक्शन, ठीक है, इसको मतलब प्रॉपर मतलब वो यूनिट स्टेप के रेफरेंस से लिखिए, ठीक है, मतलब आप ठीक फाइंड करेंगे ऐसे। हाँ अच्छा, मतलब यूनिट स्टेप के रेफरेंस से, ठीक, ये यूनिट स्टेप ने कुछ आतर ऐसे लिखते हैं, ठीक, कुछ इसको हैवी साइड फंक्शन का भी वो नाम देता है, कुछ आतर वो यूनिट के लिए यू डालता है, ठीक। सेकंड एग्जांपल है एच माइनस एच टी माइनस स्टार एच टी माइनस वन टी स्केयर, टी स्केयर। अब उसने खुद से यहाँ पे और क्वेश्चन मतलब क्या है, एग्जांपल आप वैसे देंगे फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं, ऐसे एच टी माइनस वन टी स्केयर है, ये फंक्शन यू मान जाएगा एच टी में से, उधर तो कुछ नहीं माइनस हो रहा था, जीरो मैंने शो कराई थी, यहाँ पे वन माइनस हो रहा है और साथ क्या है टी स्केयर है। इसका मतलब कि जो टी में से वन माइनस हो रहा है, वन से ग्रेटर के लिए ये क्या है, ये वाला फंक्शन है, और वन से लेस के लिए वन से ग्रेटर या वन के इक्वल के लिए, ठीक, और वन से जो लेस के लिए क्या है ये जीरो है, ठीक। अब इसकी ग्राफ देखते हैं, वही क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्वाड्रेटिक ऐसे, ये इसका ग्राफ, ठीक, जीरो से लेस के लिए जीरो है, जीरो से ग्रेटर के लिए ये चीज, ठीक। अब जो सा नेक्स्ट है तीसरा जो सा टी माइनस टू और टी क्यू, टी क्यू का ग्राफ ऐसे ही बनता है, मेरी गलत है कुछ, जैसे टी से दूसरे बोर्ड को साथ रखा ना, कभी कभी थोड़ा टॉपिक चल रहा होगा तो उसको यूज कर लिया करें, ठीक, थोड़ा सा जैसे हम इसको इस तरह कर देते हैं, ड्रैग करते हैं इस तरह से, इसको टर्न करते हैं लैपटॉप पे जी। सी पार्ट इसका है, सी पार्ट जो इसका है टी स्क्वायर क्या है, एच टी माइनस टू एच टी माइनस टू टी माइनस टू और साथ क्या है टी क्यू, ठीक। तो ये यूनिट स्टेप के रेफरेंस से पीस वाइज फॉर्म में कैसे बनेगा, टी जब टू से ग्रेटर है या इक्वल है तो ये टी क्यूब है, ठीक, जब टी जो है वो जीरो से लेस है तो फंक्शन जीरो होगा। ग्राफिकली कैसे टी का क्यू की यू करके ग्राफ बनता है, यू करके मतलब मुकम्मल का ग्राफ बनाता है ना, ये यू करके बनेगा, उसका तो मुकम्मल बनता है ना वो इधर आता है, उसका मुकम्मल ये इधर आता है इधर, लेकिन उसने खुद बोला जीरो से लेस के लिए ये जीरो ही रहेगा, उसमें भी जैसे बनना तो यूं था ना मुकम्मल ग्राफ टी स्केयर का, लेकिन उसने बोल दिया जीरो से ग्रेटर के लिए वो प्रॉपर वो बनेगा, जीरो से लेस के लिए जीरो, ठीक। अब मुकम्मल इसका ग्राफ ये होता है, यहाँ पे देखो इस कंडीशन के यूनिट स्टेप के रेफरेंस से, ठीक, मतलब किस तरह से उसने बोला हुआ है p इज 2 से, सॉरी इधर जीरो से नहीं आ रहा था, जीरो से आना था, सॉरी 2 से आना था, ये जीरो से गलती से हो गया, 2 से मतलब देखिए 2 से ग्रेटर के लिए, 2 से ग्रेटर के लिए देखिए वो जीरो से ग्रेटर के लिए नहीं, 2 से ग्रेटर के लिए देखो 1 2 ये 2 से ग्रेटर के लिए मतलब मुकम्मल ये फंक्शन ऐसे बनता है, ठीक, मतलब नीचे आता 2 से लेस के लिए वजह से नीचे चला जाता है, देखो मैंने बोल दिया टी ये जीरो गलती से यहाँ पे जीरो गलती से लिख दिया, टू टी टू से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है, टी टू से लेस के लिए ये फंक्शन मतलब जीरो, टू से लेस के लिए वैसे जनरल में यूं आना था, लेकिन आप खुद बोल रहे हैं टी टू से लेस के लिए नीचे को नहीं आएगा वो जीरो, ये फंक्शन ये इसका, ठीक। और वहाँ पे बुक में थोड़ी रॉन्ग भी बनी उन्होंने, मतलब वो जैसे ग्राफ वगैरह क्योंकि प्रिंटिंग वगैरह मिस्टेक है। नेक्स्ट हमने सीखना है कन्वोल्यूशन थ्योरम, इसकी मैं पिक सेंड कर देता हूँ, शायद कल थोड़े सी किया था, एक दो टच किया था, क्लास सेंड कर दी थी, पता नहीं किस तरह से। ये हो गया मेरा क्लियर, कन्वोल्यूशन थ्योरम की बात करते हैं, फिर उसमें फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेना है वो हमें नेक्स्ट
जी नेक्स्ट है जी कन्वोल्यूशन थ्योरम। मैं एक डालिए कोई मार्को में करवा दे तो मैं बात कर रहा हूँ जी। कन्वोल्यूशन थ्योरम किस तरह से होता है देखें। ये कोई दो फंक्शन हो बीच में इस तरह स्टार डाला जाता है, स्टार एक इसको पढ़ते हैं होता है किधर में मल्टीप्लाई की तरह ही है लेकिन यहाँ पे डाला ये तो ये कन्वोल्यूशन ऑफ इन इसको हमेशा लिखेंगे यदि कन्वोल्यूशन थ्योरम नहीं है ये कह सकते हैं थ्योरम तो खैर आगे है इसके लिए वर्ड उसमें खैर क्यों लिखा हुआ है कन्वोल्यूशन बिटवीन टू फंक्शन ये थ्योरम नहीं है मतलब उसको वो उसके ऊपर एक मैं हेडिंग डाल उसको मैं हेडिंग दे देता हूं कन्वोल्यूशन कन्वोल्यूशन ऑफ बिटवीन टू फंक्शन ये उसमें जो ऊपर हेडिंग दी है एफ की जी पीस वाइज फंक्शन में ओवर दिस है और ये क्या है जी कन्वोल्यूशन डिनोटिंग बाय ठीक। अब ये दो फंक्शन के कन्वोल्यूशन बिटवीन टू फंक्शन वो क्या होती है उसको यूं डिनोट ऐसे करते हैं ये डिनोट करते हैं लेट करते हैं कि क्या फंक्शन है दूसरा जी फंक्शन है ठीक कन्वोल्यूशन ऑफ बिटवीन टू फंक्शन इस तरह से बेसिकली फिर ये एक फंक्शन बन जाता है ना ठीक है लेकिन बार-बार उसको लिखते हैं ऐसे डिनोट करते हैं ये इसकी डेफिनेशन ये है 0 टू t ठीक 0 टू t और यहाँ पे f ऑफ g t माइनस टॉ ये कन्वोल्यूशन थ्योरम की डेफिनेशन मतलब ये दोनों फंक्शन क्या है पीस वाइज कंटीन्यूअस फंक्शन हो और 0 से इंफिनिटी मतलब ऊपर अगर थोड़ा सा लिखना है तो भी लिख देता हूँ ठीक लेट करते हैं ठीक f and g are take piecewise continuous function then convolution okay convolution okay of f and g is denoted by this convolution is बस इतना ही ठीक convolution between f and g is denoted by this and defined as ठीक है ये इसका फार्मूला है ठीक ये इसका डेफिनेशन ये इसका फार्मूला ये किस्म का डेफिनेशन है। अब इसके ये क्या कम्यूटेटिव भी होता है ठीक कम्यूटेशन ये कन्वोल्यूशन थ्योरम कम्यूटेटिव होता है अभी बाय डेफिनेशन ये है ना ये क्या किसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है टॉ की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है 0 से t लिमिट पुट करनी है यानी हम वेरिएबल इसमें ये वाला हो जाता है यहाँ पे देखें ये कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है कम्यूटेटिव होता है यानी कम्यूटेटिव f क्रॉस g है ये बेसिकली मतलब ये नहीं ये इसको करते हैं कन्वोल्यूशन बिटवीन f and g इसको करते हैं तो ये u इसके इक्वल होता है कम्यूटेटिव होता है ठीक और ये इसका छोटा सा प्रूफ भी अगर नहीं करते हैं देखो कि अब इसकी बाय डेफिनेशन जो है कन्वोल्यूशन बिटवीन f and g बाय डेफिनेशन किसकी इक्वल होता है 0 से लेके t होती है ठीक है ये अभी रूटीन मानो कि यहाँ पे टार t माइनस टार ठीक और टार डिस्कस नहीं ये इसकी डेफिनेशन है f टार अच्छा टार कोई हदीस नहीं है यहाँ अब टार की तरफ हम यहाँ पे u लिखते हैं t लिखते हैं डजंट मैटर बस ये कि ये सेम होना चाहिए कोई भी लिखते हैं ये ठीक जैसे टार से चले और रूटीन बनाना हो गया तो चलें अब यहाँ पे क्या f छोटा सा कन्वोल्यूशन थ्योरम बिटवीन f एंड g इज कम्यूटेटिव वो कहता है कम्यूटेटिव होता है ठीक है बाय डेफिनेशन ये हो गया यहाँ पे क्या बन जाएगा g वो क्या है g t माइनस टॉ ठीक ये t सिंपल जैसे लिखते हैं माइनस टॉ ठीक होगा अब हम क्या करते हैं इसको लेट कर लेते हैं इसको ये मतलब वो ये चीज हम क्रिएट करना था लेट कर लेते हैं t माइनस टॉ को
टी माइनस टा को वाई कह देते हैं, ठीक हो गया। देन ये क्या बन जाएगा, क्योंकि टी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये तो देखा ना ये नंबर है, ये तो पुट करना है, वेरिएबल टा है, तो ये 0 है और इसका डिफरेंशियल माइनस डी टा इज इक्वल टू डी वाई, तो डी टा की जगह आएगा माइनस डी वाई, ठीक हो गया। और लिमिट्स भी बदल जाएंगे, देखते हैं, मतलब टा से वाई में जा रहे हैं, ठीक, टा से वाई में जा रहे हैं, तो टा की लिमिट 0 है, तो टा की जगह 0 पुट करेंगे तो वाई टी आएगा, टा की जगह टी पुट करेंगे तो वाई 0 है, लिमिट ऊपर नीचे बदल जाएंगे। देन ये बन जाएगा कन्वोल्यूशन बिटवीन एफ एंड जी इज इक्वल टू, वाई में बदलना है, यहाँ पे 0 की जगह टी आ जाएगा, देखो 0 की जगह टी आ जाएगा और उसकी जगह 0 आएगा, उसकी जगह 0 आएगा, टी की जगह नहीं बदल गया, ये पुट करके चेक कर लो, टा से वेरिएबल वाई में बदल जाएगा, 0 पुट किया टा को तो वो टी बन गया, और टा को टी पुट किया तो 0 बन गया, और टा की जगह क्या आएगा, टा की जगह आएगा टी माइनस वाई, देखिए ये बन जाएगा, ये एफ लिखा हुआ है, ये एफ, यहाँ पे आएगा टी माइनस वाई और उसकी जगह क्या है जी वाई, ठीक है। तो ये देखिए वही बोला था कि वो उसको मतलब होता है ना कि वो हदीस नहीं है, बेशक वाई हो यू हो कुछ भी हो, ये देखें उस तरह से बन गया एफ, बताएं नहीं अभी माइनस का था, इसमें इधर था माइनस, इसकी वैल्यू है माइनस, यहाँ पे माइनस डी वाई है, तो माइनस को खत्म करने के लिए ऊपर नीचे जगह बदल देंगे, फिर वो माइनस की वजह से, ठीक। तो ये देखें किसका है, जी और एफ में कन्वोल्यूशन है, हो गया क्लियर। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम जो होता है वो थोड़ा वो भी होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, वो भी प्रूव है उसका, वो भी छोटा सा बदल, ये मैं आपको सेंड कर दूँ, उसको तो जस्ट थोड़ा सा यूज़ किया करेंगे, इसको मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक। ये कन्वोल्यूशन सर इसकी पिक भेज दें। ये क्लियर हो गया ना आपको? सर पिक भेजिए आपने। क्या इरम क्या कुछ कह रहे हैं? सर इसकी पिक भेजिए आपने मुझे, इस थ्योरम की, कन्वोल्यूशन थ्योरम की। भेजी तो है मैंने। जी ठीक है, ओके सर, ओके अच्छा ओके भेजी मैं, ओके ओके ये वो कमोटेटिव प्रूव भी कर दिया मैंने, ठीक। ओके। डिस्ट्रीब्यूटर का करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर, वैसे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप एक्सरसाइज वगैरह में चलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर है जी क्या जी डायरेक्ट जी प्लस है, ये मतलब किस्म का होता मल्टीप्लाई की तरह है, ठीक। तो ये होता है इसको, ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या रहेगा, एसोसिएटिव और चीज होती है, ये मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे, ये मतलब इसके साथ आएगा प्लस ये इसके साथ, ठीक। ये दोनों क्या जौन सा एक्युमुलेशन जो है वो क्या होती है, या अगर लेट्स से कि अगर आ जाए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन, ठीक है, एंड प्रूव इट, ठीक। तो इस तरह ये लिखी है, लेट अपने ऊपर जैसे लिखना लेट एफ जी एंड एच मतलब ऑफ सॉर्टी लिखना है, ऑफ आर पी इज कंटीन्यूअस फंक्शन फ्रॉम ए 0 to infinity, देन वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बिटवीन दीस फंक्शन इज मतलब ऐसे, ठीक। हम इसको थोड़ा प्रूव करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटर
प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन। ठीक, इसके लिए इसको पहले एक सिंगल फंक्शन समझ लेंगे। पहले इसको एक सिंगल फंक्शन समझ के इस पे वर्किंग करते हैं। ठीक, यूं आ गया लेफ्ट, जैसे लेफ्ट इधर से चलो कोई नहीं, लेफ्ट साइड पोस्टर लिखना लिखा है इतना इतना कोई इसका इशू नहीं होता। इसको एक सिंगल फंक्शन में समझ के तो ये बन जाएगा ऐसे, यानी इसको समझेंगे फंक्शन f है और ये फंक्शन जो कोई समझने के कोई नया कोई अलग से फंक्शन है जी। अच्छा, कोई नया p नाम हो गया। ठीक, नाम नहीं देता, बस सेम रखो। जैसे ये समझेंगे दो फंक्शन बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। यहाँ पे आएगा f टॉप ये मतलब इसके साथ टॉप और उसके साथ है g t मान ये क्या। ठीक, अच्छा बाकी पता ना वो कम्यूटेटिव भी होता है। अच्छा कम्यूटेटिव जैसे यही है ये क्या t माइनस टॉप है ना। और जैसे भी अभी हमने प्रूव किया है ये वाला यहाँ पे भी लिख सकते हैं और ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एक ही बात। हम ऐसा कर लेंगे तो जरा ही किया जाएगा कम्यूटेटिव होता है। मतलब ये कि या तो डायरेक्ट पहले ऐसे कर देते और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब वो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, इससे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मतलब कि इसकी जगह लिख देते हैं t माइनस टार यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे x प्लस ठीक और यहाँ पे टार है, इजी हो जाए। ठीक, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी प्रूव्ड है। देखें अब क्या आ जाएगा, ये तो जगह ना मतलब ऑफ ही है ना, ये ऑफ है। जब आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं मतलब ये क्या बन जाएगा 0 to p f t माइनस टार। ठीक, और ये करेंगे तो ऐसे बन जाएगा डायरेक्ट ही कर सकते हैं जीटा जीटा ठीक प्लस ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये कर एफ टी माइनस टार। ठीक, और ये क्या जी ये क्या जी एच टार। ये बताएं अब ये हमने वो रिवर्स करना है तो रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पे रिवर्स वहाँ पे यहाँ पे रिवर्स करना है तो मतलब आप जैसे बोल रहे ना जैसे आपने ये सिलेक्ट किया ना कि सेकंड वाले में वो लिखना होता है टी माइनस टार तो उसको पहले लिखना होता है। इस वजह से यहाँ पे दोबारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे टार कर देते हैं, यहाँ पे जी माइनस टार कर देते हैं। ठीक, इसके साथ अलग लिख देते हैं डी टार। ठीक, इंटीग्रेशन जैसे स्प्लिट जैसे और यहाँ पे दोबारा से जाएगा एफ का और यहाँ पे क्या है एच टी माइनस। ये बताएं ओके। तो ये बन गया इस साइड पे ऐसे था हमारा। देन ये किसके इक्वल है कि f और g में स्टेरिक है, कन्वोल्यूशन बिटवीन f एंड g है बाय डेफिनेशन, और वो किसमें f एंड h में। अब इसके एक बड़ी इंपॉर्टेंट वो लीमा एक होती है कि फंडामेंटल कोई कॉन्सेप्ट होता है मतलब वो फंडामेंटल फंडामेंटल रूल थ्योरम फार्मूला कुछ कह सकते हैं। तो ये है कन्वोल्यूशन थ्योरम है, इसका बड़ा यूज है। इसको फिर आगे कन्वोल्यूशन थ्योरम ये कन्वोल्यूशन थ्योरम नहीं है जो यहाँ पे यूज करते हैं, ये कन्वोल्यूशन बिटवीन टू फंक्शन। उसने चलो बुक में हेडिंग दे देता है कि ये हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। कन्वोल्यूशन थ्योरम आगे प्रूव करेंगे इसके बाद। ठीक, अब ये कन्वोल्यूशन थ्योरम एक बड़ा लेम्मा है, उसको कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको लेम्मा से मतलब कहते हैं बड़े फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होता है, फार्मूला आइडेंटिटी। अच्छा इसको मैंने सेट नहीं किया, ऊपर से थोड़ा सा रेंज हो गया है तो आपका ऊपर लिख देता हूँ ये प्रूव करना है एफ जी प्लस एच एफ जी प्लस एफ स्क्वायर। ये प्लस है और ये स्क्वायर है, ये सेम रखिए। ठीक, अच्छा ऊपर से वो मैं रेंज कर दिया तो दोबारा से आपको ये सेंड कर देता हूँ।
सर इसके बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ से मैं असल में देखें वो ये जो हम पढ़ रहे थे यूनिट स्टेप फंक्शन में वो कन्वर्जेंस थ्योरम में डी टॉ लिखते थे, ठीक है। यहाँ पे उसका रेफरेंस है, ये जैसे है 0 to टॉ 0 to इन्फिनिटी, h t माइनस टॉ f टॉ g t माइनस टॉ, ठीक। मतलब ये इससे कभी हम फैमिलियर है ना, ये मतलब ये चीज थोड़ी अलग से आई, वो यूनिट स्टेप वाली बात जैसे ये किसके इक्वल होता है, ये अब इसमें ड्राइव होता है 0 to इन्फिनिटी, ये है 0 to t f टॉ g t माइनस टॉ, और ये किसके इक्वल होते हैं f, ठीक, और b g में कन्वोल्यूशन होती है। मतलब असल में अब हमारा टारगेट जो है वो ये है कि f और g में कन्वोल्यूशन इसके इक्वल तो होती है, हमें पहले पता है 0 से t, और इंटीग्रेशन चाहे टॉ की रिस्पेक्ट, ठीक है, f स्क्वायर g। लेकिन अब हमारा टारगेट क्या है, इससे तो हम पहले फैमिलियर है, मतलब ये वाला इसके इक्वल होता है। अब टारगेट है कि ये लिमिट बनाना, फिर आगे कन्वर्जन करोगे प्रूफ में इसका बड़ा यूज है। मतलब 0 से t वो इस तरह से हमने पहले मतलब हम वो सीख चुके हैं, लेकिन इसको 0 से इनफिनिटी में कन्वर्ट करने के लिए बीच में यूनिट स्टेप फंक्शन का रेफरेंस देना, इसलिए हम ऐसे ही करते हैं। ये जो है इसी को अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट जी, जैसे उधर से इधर भी लिख सकते हैं, मतलब लेफ्ट राइट वगैरह छोटी क्लास होती है, चलो यहाँ पे लिखना है नहीं लिखना है, ठीक वो। और यहाँ पे 0 to कन्वोल्यूशन बिटवीन f एंड g बाय डेफिनेशन कोई लो ये होती है g t माइनस। अच्छा अब यहाँ पे यूनिट स्टेप का रेफरेंस देना है, इसको अब ये हमने कुछ एग्जांपल्स करी, बात करी, वहां पे कुछ ऐसा होता था t माइनस 2, अभी भी जैसे बात हमने करी, यहाँ पे फर्स्ट ये चलो t क्यूब भी है, ठीक। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो है ना ये मतलब फर्स्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं हो, फिर तब होता है 1, तब होता है 1, मतलब क्या t जब 2 से ग्रेटर है तो तब फंक्शन पूरा ये पूरा एक किस्म का, जब कुछ नहीं लिखा होगा तो 1 के इक्वल आ गया, जब यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक। और t जब 2 से मतलब t जब 2 से ग्रेटर है या इक्वल है तो तब 1 के, जब ये ऐसे लिख दिया जाए तो ये 0 के इक्वल होगा जब t 2 से लेस होगा, मतलब जो यहाँ। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, ये देखिए। अच्छा उसमें जब हम कर रहे थे ना जैसे यूनिट स्टेप में, उसमें फिर साथ ये कॉन्सेप्ट होता था इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट से का, ये टारगेट पे होता है। असल में यहाँ पे टारगेट क्या है, ये t वेरिएबल है, ये कांस्टेंट t वेरिएबल है, t कांस्टेंट, और यहाँ पे ये वेरिएबल है t एक किस्म का कांस्टेंट, t को हमने बाद में पुट करना। यहाँ पे एक बड़ा कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन, देखें t माइनस टॉ 0 से ग्रेटर होगा देन जो h t माइनस टॉ 1 के इक्वल होगा, मैंने क्या किया t माइनस टॉ, ठीक है t माइनस टॉ, या फिर इसको वैसे मैंने ऐसे, लेकिन इसको कुछ छात्र मतलब ऐसे भी लिखते हैं जैसे when t is greater than ऐसे, कोई जैसे होता है 2 से ग्रेटर, t टॉ से ग्रेटर होगा, लेकिन असल में यहाँ पे दो तरीके के कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ पे असल में टॉ वेरिएबल है इसमें, इस वजह से मैंने वो रेफरेंस, ठीक है वो t पढ़ने में दोनों साइड पढ़ सकते हैं। टॉ जब t से लेस है, टॉ जब t से लेस है,
टारगेट असल में अब यहाँ पे नहीं सोचना कि माइनस की तरह इधर जैसे उधर तो वो कई टारगेट होता है यहाँ पे टॉ टारगेट क्योंकि इंडिकेशन टारगेट ठीक दोनों तरह से पढ़े टी जब टॉ से ग्रेटर है तो ये 1 के इक्वल है, जब टी जो है ये टी होगा एंड टी जो है टॉ से लेस है तो तब ये जो फंक्शन है 0 के इक्वल। मैं हम यहाँ पे क्या करने लगा हूँ 0 टू टी, यहाँ पे मैं अपने पास से 1 पुट करने लगा हूँ। ये बीच में रेफरेंस दिया एस या वैन वगैरह लेके ठीक, मतलब 1 से मल्टीप्लाई, ये देखना 1 लिखे तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक हुई बात। अब इसमें मैं 2 टुकड़े करता हूँ, देखो ना मैंने क्या किया यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, रेफरेंस दिया ये 1 के इक्वल है। फिर साथ ये दूसरा होता है कि टी जब टॉ से ग्रेटर है तो ये चीज 1 बन जाएगी, टी जब टॉ से लेस है तो ये 0 बन जाएगी। यहाँ पे अब आगे जरा कॉन्सेप्ट देखिए, देखिए इस साइड पे कोई इधर है ना ओके जी एफ स्टार है कि जी यहाँ पे मैं 2 टुकड़े करने लगा हूँ ऐसे ऐसे, ये मैं 2 टुकड़े किए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा टुकड़ा जो मैंने किया ये टी माइनस दूसरा टुकड़ा जो मैंने किया है देखिए ये क्या है एच टी माइनस टा एफ टा आ गया तो सीधा लिख दें या चलो जी टी माइनस टा। ये जरा देखिए वो वाला जो है ना वो वाला मैंने खुद से ऐड किया, क्यों किया है जरा देखिए टी ये 0 से टी था ना, ये सीधा मल्टीप्लाई करें टी से इन्फिनिटी, ये बेसिकली 0 है, खुद से 0 जैसे अपने पास ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप यहाँ पे अगर हम लिख दें इसमें 1 + 0 लिख सकते हैं 1 + 0 ठीक हो गया, तो 1 की जगह वो लिख दिया और आगे +0 की जगह वो लिख दिया, ये चीज 0 के इक्वल है वो। अब यहाँ पे थोड़ी सी अब आपको देखिए बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है जब मैंने बोला टॉ वेरिएबल है, वेरिएबल टॉ है, टी भी वेरिएबल है, ग्राफिक में देखते हैं ना देख ये फर्स्ट है टी कोई वैल्यू है ठीक, ये फिर नहीं समझना कि वो टी पहले क्यों लिखा, अरे ये कन्वर्जन वो कन्वर्जन 20 में थ्योरम में ये फिर ऐसा है ये टी पे टॉ वेरिएबल है, टी कांस्टेंट है, टी टॉ देखना इसमें जो मैंने बात करी थी ये टॉ जब टी से ग्रेटर है, टॉ जब टी से ग्रेटर है तो वो 0 हो गया, टॉ जब टी से ग्रेटर है वो 0 हो गया और 0 से लेके टी तक रहेगा टॉ तो फिर वो 1 की मतलब ये कन्वर्जन दादा ये किस्म का 0 ऐड करिए ठीक। अब इसको देखेंगे इंटीग्रेशन के जो रूल है उसको देखते हैं 0 से लेके टी का क्या है और 0 टी से लेके इन्फिनिटी का क्या है, ये क्या टी से इन्फिनिटी का क्या है, तो इसको पैक करके हम लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी ठीक हो गया, यानी ये सारा पैक हो गए 0 टू इन्फिनिटी बन जाए ठीक हो गया। टी टी माइनस का टी और टा वगैरह लिखने के लिए लेकिन इसको तोड़ेंगे ना 0 से टी इससे ज्यादा आएगा प्लस टी से इन्फिनिटी, वो चूंकि 0 की इक्वल होगा इस वजह से वहां पे वहां लिखने की हमारी जरूरत है। ज्यादा देखें जी तो जो है वो वैसे 0 से टी आता है जब ये नहीं होता, जब उसके साथ इस तरह का साथ लिख लेते हैं इस तरह का साथ लिख लेते हैं तो वो 0 से इन्फिनिटी बन जाता है। तो इसका फिर आगे बड़ा यूज है, मैं इसकी पिक्चर आपको सेंड कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसका आगे करेंगे कल के लेक्चर्स में। अभी न्यूमेरिकल लेसन की तरफ वो आइटरेटिव की कोई और एग्जांपल्स